तो वर्ड ऑफ क्रिकेट के एक न्यू और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। और आप जैसे जानते हैं आईपीएल शुरू होने में 48 घंटे के आसपास समय रह गया है। और अगर आप थंबनेल पढ़कर यहाँ पर आए हैं तो बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और 1 रुपये से आपका 1 लाख या शायद उससे भी ज़्यादा अमाउंट का जो सफ़र है इसी वीडियो से होकर गुजरेगा। कैसे 1 रुपये से 1 लाख या उससे भी ज़्यादा का कमिटमेंट कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा। फैंटेसी लीग में पैसा कमाने के लिए या फिर अगर आप चाहते हैं आप हमेशा प्रॉफिट में रहें तो दो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी और नंबर ऑफ़ लीग्स और या फिर नंबर ऑफ़ टीम्स। आप कितनी टीम्स अपनी लीग में और कितनी लीग्स आप उतार रहे हैं, अपनी टीम्स कितनी उतार रहे हैं। तो अगर मैं इसे एक बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो सबसे पहले उसके लिए मुझे जाना होगा ड्रीम इलेवन की स्क्रीन पर। मैं पहले मुंबई और बेंगलोर की स्क्रीन पर हूँ। आप जैसा देख रहे हैं बेसिक जो आपकी जो मेन आपकी लीग्स होंगी वो होंगी 49 रुपीज़, जिसमें लगभग 63 या 64 लाख लोग एक साथ खेल सकते हैं, 35 रुपये और 25 रुपये। और इसके बाद हमारा खेल आता है 1 रुपये का। तो कैसे, अगर आप बेसिक देखते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल मैं हर एक लीग या टीम्स ज़्यादा बनाऊं, तो एक अगर नॉर्मल गणित देखा जाए 49 रुपये के हिसाब से अगर आप 11 टीम उतारते हैं तो आपको देने होंगे अराउंड लगभग 540 रुपये। 540 रुपये। और अगर आप 540 रुपये हर मैच में खेलते हैं, अगर आपने 540 रुपये एक मैच में लगाए हैं लेट्स सपोज, और 540 रुपये के बाद आपको क्या करना होगा, शायद आप उससे 540 रुपये से क्या जीतें, 540 से शायद 1000 भी हो सकते हैं, 1000 से शायद 400 रुपये भी हो सकते हैं, और शायद अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो शायद वो 1 करोड़ रुपया भी बन सकता है। बिल्कुल उसमें कोई मैं आपको मना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। अगर आप मतलब पहले दिन अगर आप इतना पैसा नहीं जीत पाते हैं तो क्या होगा। तो अगर आप पहले दिन उस अमाउंट को अगर आप रिकवर नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, शायद आपका इंटरेस्ट कम हो और आप अगले दिन शायद ही फिर से 11 टीम पे जाएं। अगर आपका 550 रुपये अगर आप लगाते भी हैं तो शायद 1 या 2 दिन, क्योंकि हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 550 जैसी बड़ी अमाउंट हर रोज़ एक फैंटेसी लीग में इन्वेस्ट कर सके। चाहे वो एक स्टूडेंट हो, बेशक से एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, तो 550 रुपये काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है एक सिंगल डे के मैच के लिए। तो यहाँ आता है 1 रुपये का खेल। 1 रुपये अगर आप देखेंगे, मैं आपको स्पेसिफिकली ड्रीम इलेवन की बात बताना चाहूँगा। आपको ध्यान रखना होगा आपको क्या चाहिए, क्वालिटी टीम चाहिए। क्वालिटी टीम्स के लिए आपको पता होनी चाहिए स्टेटस, हर एक प्लेयर कहाँ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, और उसका जो पहले का मतलब उसके जो स्टैट्स हैं वो कैसे हैं। उसके लिए आपका भाई यहाँ पर है। मैं बिल्कुल हर मैच से पहले आपके पास हर एक प्लेयर के स्टैट्स, हर एक टीम की न्यूज़ और क्या कौन कौन खेलने वाला है, किसका चांसेस ज़्यादा हैं, उसके बिल्कुल स्टैट्स आपके सामने रखूँगा मैच से पहले। लेकिन जो दूसरा खेल रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ़ टीम्स। तो 1 रुपये का खेल कहाँ पर आता है, आपको 1 रुपये से क्या करना है। अगर आप ड्रीम इलेवन कुछ समय पहले से यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूँ, मैच शुरू होने से 1 या 2 घंटे पहले, मैक्सिमम 1 या 2 घंटे होने से पहले ड्रीम इलेवन आजकल क्या कर रहा है, लीग निकाल रहा है ₹1 की या ₹2 की और ₹3 की। यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका ब्रेकआउट इतना ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ब्रेकआउट इनका रहेगा लगभग 5,000 रुपये के आसपास। बट बेनिफिट आपको क्या रहेगा 5,000 रुपये का, अगर आप 1 रुपये की लीग लगा रहे हैं, 1 रुपये की लीग में क्या होगा, आपकी 11 टीम होगी। 11 टीम्स के हिसाब से आपका जो टोटल आपका मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगी, अगर आप 49 रुपये की लीग लगा रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से हर कोई नहीं, अगर मैं पहले 49 रुपये की लीग लगाता तो 1 या 2 टीम मैक्सिमम, क्योंकि 500 550 रुपये एक मैच के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो अगर मैं 11 टीम लगा रहा हूँ, हालांकि मैं ऐसा नहीं होगा कि आप पहले ही दिन बिल्कुल पहला ब्रेकआउट जो 5,000 रुपये का है वो जीतेंगे, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको रहना होगा कंसिस्टेंट। आपको क्या करना होगा, रोज़ के सिर्फ 11 रुपये, अगर आप 2 रुपये की लीग लगा रहे हैं तो 22 रुपये, और 3 रुपये की लीग लगा रहे हैं तो 33 रुपये। जो ब्रेकआउट रहता है वो 1 रुपये के लिए 2,000, और 2 के लिए 5,000, और 3 के लिए भी शायद 5,000, लेकिन उसमें कंटेंटर थोड़े कम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, तो आपको इन 3 लीग में से किसी एक लीग में अपनी 11 टीम्स उतारनी है। आज नहीं, कल नहीं, मैक्सिमम 10 या 12 दिन में ऐसा ज़रूर होगा। आपका ऐसा नहीं है कि आप पहले ही दिन आप 5,000 रुपये जीत गए, नहीं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, कंसिस्टेंट रहना है। टीम्स के लिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको स्टैट्स दूंगा और हर एक जानकारी, काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे, लगभग 20 साल से क्रिकेट देखता आ रहा हूँ, तो बिल्कुल उसका फ़ायदा आपको दूंगा। अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज है तो मुझे भी गाइड कीजिएगा, बिल्कुल कमेंट्स में आपका स्वागत रहेगा। और
यही सब कुछ है। आपको 1 रुपए की लीग पर तो आपको मतलब लास्ट के 1-2 घंटे में ड्रीम 11 पर जाना है। आपकी टीम पहले ही तैयार होनी चाहिए, क्योंकि जो 1, 2, 3 रुपए वाली लीग है वो काफ़ी जल्दी भर रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं और मेनली वर्किंग प्रोफेशनल भी ज़्यादा आजकल उसी पे थोड़ा उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि 1 रुपए में अगर आप 5,000 रुपए बना रहे हैं, अगर 1 रुपया देके आज नहीं कल नहीं, अगर आप 11 रुपए भी सॉरी अगर आप लगातार 10 दिन भी लगा रहे हैं तो मैक्सिमम आपका 110 रुपया लग रहा है 11 के हिसाब से। तो 110 रुपये में, और अगर आप जीतते हैं तो सीधा 5,000 रुपये आपके हाथ में होंगे। और अगर जैसे ही आप एक बार 5,000 जीतते हैं तो आप अपनी लीग का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि वो 5,000 रो है आपकी जेब से नहीं जा रहा है, ना कोई टैक्स कटेगा 5,000 में, क्योंकि जो टैक्स है वो 10,000 से जो ऊपर की आपकी विनिंग होगी उसी में टैक्स करता है। तो जैसे ही आप 5,000 रुपये जीतते हैं तो आप अपनी लीग का स्टैंडर्ड बढ़ाइए। हो सकता है आप शायद 25 रुपये वाली लीग, क्योंकि जो 25 वाली लीग होगी, 25 या 27 वाली लीग, उसमें आपका जो ब्रेकआउट रहेगा वो रहेगा 5 लाख। और हो सकता है अगर आप चाहते हैं तो आप लगातार 500 के हिसाब से लगातार 10 दिन भी आप 49 वाली लीग खेल सकते हैं 10 या 11 टीम के साथ, अगर आप 5,000 का वो ब्रेकआउट यूज़ करते हैं। तो ये रही आपकी 1 रुपये से 11 रुपये, सॉरी 1 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जो आपका रोड मैप था वो मैंने आपको बता दिया है। ये आपका रोड मैप है, आपको इसी पर कंसिस्टेंट रहना है, और मैं गारंटी देता हूँ स्टैट्स मेरे, टीम मेरी, और आपकी कंसिस्टेंसी आपकी तरफ से। तो बिल्कुल मेरा मन कहता है कि बिल्कुल आप एक अच्छे अमाउंट के साथ इस आईपीएल के साथ इस आईपीएल को ख़त्म करेंगे। तो ये रही आपकी जो रोड मैप था, मैंने आपको बताया कि कैसे आपको खेलना है। और बात करते हैं आप पहले मैच पे, पहले मैच के एंड टू एंड स्टैट्स, और क्या होनी चाहिए आपकी टीम, और किस तरीके का आपका जो लीग स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मैच जो है आपका, सबसे पहले रहेगा चेन्नई में मैच है आरसीबी वर्सेस मुंबई का। तो अगर आप आरसीबी वर्सेस मुंबई के अभी तक के सारे मैच देखें तो 27 मैच टोटल हुए हैं अभी तक दोनों के बीच में, और 10 आरसीबी जीता है, 17 एमआई जीता है, और नो रिजल्ट ऐसा कुछ नहीं रहा है। 36% जो रिजल्ट फेवर में रहा है वो आरसीबी, और मुंबई ने जीते हैं 64% मैच अभी तक। तो मेरे हिसाब से इसे अभी क्योंकि आईपीएल और टी20 क्रिकेट ऐसा है कि पुराने रिकॉर्ड्स पे आप नहीं जा सकते कि कौन सी टीम कितना जीती है। जिसका जिस दिन दिन होगा, और पिच का हिसाब, मतलब आप प्लेयर्स को भी कह सकते हैं किसकी कैसी फॉर्म है, उस हिसाब से आपको चलना होगा। तो मेरे हिसाब से इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दें। और आरसीबी का अगर आप अगला जो स्टेट्स में दिखाऊं, आरसीबी आप क्या करते हैं, आरसीबी के जो टोटल मैच हैं अभी तक 195 खेले हैं, जिसमें से जीत उन्हें मिली है 89 में, और 100 मैच अभी तक वो हारे हैं, 3 नो रिजल्ट रहे हैं, और जो टोटल इनका विनिंग परसेंटेज है आपका 47 के अराउंड है, जो कि इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। दूसरी टीमों का इससे काफ़ी ज़्यादा है। अगर मुंबई तो देखे टॉप में है, और कलकत्ता और तो और राजस्थान रॉयल्स भी आपको इससे ऊपर मिलेंगे। तो इसके बाद आपका जो ग्राउंड है, ये आपके बेसिक स्टैट्स हो गए। इसके बाद जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड आपका चेन्नई का मिलेगा, चेपॉक और चिदम्बरम स्टेडियम, बिल्कुल। जो अभी तक आईपीएल टोटल मैच हुए हैं 82, फर्स्ट बैटिंग 47, और सेकंड बैटिंग जो है 33। मतलब कि भाई जो डिफेंड कर रहा है, जो फर्स्ट इनिंग में अगर अच्छे रन बना रहा है, जो मतलब जो इस ग्राउंड पर आईपीएल में मेनली कहा जाता है, जिसने 150 प्लस बना दिए, तो वो मोस्ट प्रोबेबली इसे डिफेंड कर लेगा। तो ये कहा जाता है। बट एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा 2014 के मैच में चेन्नई वर्सेस बेंगलोर में, बेंगलोर ने बनाए थे 222 के अराउंड, और चेन्नई ने वो भी चेज़ कर दिए थे। तो बेंगलोर का स्टार्टिंग मैच में इसका काफ़ी अच्छा अनुभव नहीं रहा है, वो भी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। तो अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं, सेकंड बैटिंग 33 जीते हैं, टाई 2 रहे हैं, एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर रहेगा वही 160। अगर 160 आप ले गए हैं तो आपका चेज काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो और हाईएस्ट स्कोर जो मैंने आपको बताया CSK 246, ये वही है, 220 नहीं है, 246 है ये, और लोवेस्ट स्कोर 70, वो भी आरसीबी का। और इसके मैच में, इस मैच के बारे में भी मैं बता दूंगा। इस मैच की मैं आपको एक रूपरेखा बताऊंगा जब हम टीम स्टार्ट करेंगे। तो अब स्टैट्स करते हैं प्लेयर के शुरू। तो अगर आप स्टार्टिंग करते हैं आरसीबी से, तो कैसा आपका पहला फर्स्ट 11 जो रहेगा, तो फर्स्ट 11 जो आरसीबी का रहेगा, विराट कोहली पहले ही बता चुके हैं इंग्लैंड सीरीज़ टी20 में कि उन्होंने अभी वो इंडिया के लिए भी ओपनिंग करना चाहेंगे टी20 में। और जहां तक आरसीबी की बात है, विराट कोहली ओपनिंग करने जा रहे हैं 14 के 14 जो इनिशियल आपके लीग स्टेज हैं, उसमें तो वो ओपनिंग करते ही आपको दिखेंगे। तो विराट कोहली आपके पहले ओपनर रहेंगे, और जो दूसरे ओपनर आपके रहेंगे वो रहेंगे देवदत्त पडिक्कल। जी हाँ, पहले आपको बता दूँ आपको, पहले देवदत्त पडिक्कल कहा जा रहा था कोविड पॉजिटिव है, बट वो कल ही उनका जो सेकंड कोविड टेस्ट है वो नेगेटिव आ गया है, और वो
ऑफिशियली आज सुबह ही बायो बबल में आरसीबी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तो विराट कोहली के साथ आपको देवदत्त पडिक्कल ओपनिंग में दिखेंगे। और अगर इसके बाद ओपनर के बाद अगर बात करते हैं नंबर 3 के लिए, नंबर 3 के पास आप कह सकते हैं एबी डिविलियर्स को खिलाया जा सकता था, बट एक ये रिस्की फैक्टर रहेगा, क्योंकि अगर आप इनिशियली अगर आप विराट कोहली को खो देते हैं और आप खो देते हैं एबी डिविलियर्स को, तो आपकी जो बैटिंग लाइन का जो मेन स्तंभ कहा जा सकता है वही खत्म हो जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेनली आपका जो आरसीबी देखेगा, यहाँ से आपका एक नंबर 3 देखेगा सचिन बेबी, रजत पाटीदार और मोहम्मद अजरुद्दीन, जिसमें सचिन बेबी के चांसेस काफ़ी कम है। 2016 में लास्ट इन्होंने आईपीएल खेला था और काफ़ी अच्छे इनके स्टैट्स नहीं थे। अगर स्टैट्स आपको मैं दिखाता हूँ, इनके 3 मैच में 3 जो इन्होंने 2017 में माफ़ कीजिएगा, जो लास्ट आईपीएल खेला था, 3 मैच में इनको 3 मैचों में तीनों बार इन्होंने बैटिंग की थी और 0 बार नॉट आउट रहे थे। इनके टोटल रन 15 हैं, हाईएस्ट स्कोर 12 है और एवरेज 5 की। तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी अच्छा इनका अभी तक आईपीएल में रिकॉर्ड रहा है और इन्हें अभी चांस मिलेगा। तो जो दो आपके वो रह जाते हैं वो है रजत पाटीदार और मोहम्मद अजरुद्दीन। तो अगर इस समय पर देखा जाए, मोहम्मद अजरुद्दीन के चांस काफ़ी ज़्यादा और ब्राइट देखे जा रहे हैं। उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उसका कारण है जो मोहम्मद अजरुद्दीन केरल की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सैयद मुश्ताक और विजय हजारे में खेले थे और काफ़ी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस रही थी। और ये लाइमलाइट में कहाँ से है, जो इनकी 37 बॉल में 100 आई थी और जो टोटल वो बारी रही थी 54 मैच में 137 रन की। तो वहाँ से ही इनको सिलेक्ट किया गया आरसीबी के लिए। और रजत पाटीदार भी आपको मध्य प्रदेश से खेलते हुए मिलते हैं। अभी तक इन दोनों में से किसी का भी डेब्यू नहीं हुआ है आईपीएल में, तो दोनों को डेब्यू का इंतजार रहेगा। तो या तो आपके ब्राइट चांसेस रहेंगे मोहम्मद अजरुद्दीन के, जो दूसरे नंबर पर आपके कंटेंडर रहेंगे वो रहेंगे रजत पाटीदार, मध्य प्रदेश की तरफ से खेलते हैं और लाइमलाइट में आए हैं। 54 गेंद पर 96 रन की इनिंग खेली थी जनवरी 2021 में ही। और तो नंबर 3 आपका मोस्ट प्रोबेबली रजत पाटीदार और मोहम्मद अजरुद्दीन में से आप किसी एक प्लेयर को देख सकते हैं। और उसके बाद नंबर 4 आपके, इसमें कोई आशंका नहीं होगी, नंबर 4 आपका आ रहे हैं एबी डिविलियर्स। इनके स्टैट्स की मुझे नहीं लगता किसी को कोई ज़रूरत होगी। नंबर 4 आपके एबी डिविलियर्स आ रहे हैं। नंबर 5 पे आपका नया पिक, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट दे के, जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी, पंजाब से इन्होंने काफ़ी निराश किया है सबको, लेकिन इस बार ग्लेन मैक्सवेल। मैं आपको बता देना चाहूँगा ग्लेन मैक्सवेल इस समय काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। और पिछली बार मैं आपको बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जैसे ही इन्होंने पंजाब की तरफ से काफ़ी निराशाजनक वो किया था, प्रदर्शन किया था। आप जैसा देख रहे हैं 13 मैचों में इन्होंने टोटल रन जो बनाए थे वो थे 108 और मैक्सिमम 32 रन रहे थे। और 13 में से 11 मैचों में इनकी बैटिंग आई और उसमें सिर्फ 108 रन बना पाए 15 रन की एवरेज से। बट उसके बाद जैसे ये ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने काफ़ी लंबे लंबे छक्के लगाए थे। तो हो सकता है शायद टीम के लिए नहीं चले हो, बट मुझे पूरी उम्मीद है इस बार ये आरसीबी का एक एक्स फैक्टर बिल्कुल रहेंगे। तो आप किसी भी तरीके से ग्लेन मैक्सवेल को इस बार भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये रहेंगे आपके आरसीबी के नंबर 5। नंबर 6 की अगर बात की जाए, डेनियल क्रिश्चियन जो है ऑस्ट्रेलिया के आपके ऑलराउंडर रहेंगे, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। और हालांकि इनका जो आईपीएल में प्रदर्शन है काफ़ी अच्छा नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये लास्ट आईपीएल खेले थे 2018 में और काफ़ी कुछ खेल करने का मौका नहीं मिला था इन्हें। इन्होंने टोटल विकेट जो ली थी, इन्होंने ली थी 4 विकेट ली थी। और जो अभी तक आईपीएल में इनकी टोटल विकेट हैं वो हैं 34 विकेट, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 34 विकेट के बाद डेनियल क्रिश्चियन आपके रहेंगे नंबर 6, क्योंकि अभी जो इनका बिग बैश का रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने में 10 मैचों में 30 विकेट लेकर सबसे आगे रहे हैं। और रन भी इनके काफ़ी अच्छे, मतलब अगर लास्ट में अगर ये पावर हिटिंग का मामला आए, तो लास्ट के 5-10 गेंद में अच्छी ये पावर हिटिंग कर सकते हैं इस वजह से। और अभी तक आपको बताना चाहूँगा डेनियल क्रिश्चियन ही वो आदमी है जिनके पास अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा कोई लीग जीतने का, मतलब बिग बैश या आईपीएल ऐसा टोटल करके ये कितनी लीग जीते हैं, 9 अभी तक इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। डेनियल सैम्स आपको बताना चाहूँगा कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए इनका प्लेइंग 11 में कोई चांस नहीं है इस समय पे। नंबर 7 के बाद नंबर 8 आपको मिलते हैं वॉशिंगटन सुंदर, माफ़ी चाहूँगा, नंबर 7 आपको मिलते हैं वॉशिंगटन सुंदर। इंडिया की तरफ से काफ़ी अच्छा खेलते आ रहे हैं और इस समय इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर रहेगा। आपको पता है इनकी इकनॉमी तो शुरू से ही कम रही है, इकनॉमी के मामले में वॉशिंगटन सुंदर का अभी तक मेरे हिसाब से सबसे कम ही रहेगी। और इस समय बैटिंग में भी टॉप पर है। अगर आपको मैं बताऊं, ये जो लोकल गेम्स होते हैं तमिलनाडु की तरफ से ये ओपनिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपको ये आज बता रहा हूं, अगर कहीं ना कहीं अगर आपका देवदत्त पडिक्कल कहीं इंजर्ड होते हैं या फिर आपका
इंजर्ड होते हैं या फिर अच्छी फॉर्म में नहीं मिलते हैं। तो एज जैसे आपने सूर्य नारायण माफ़ी चाहूँगा नारायण को देखा था केकेआर की तरफ से ओपनिंग करते हुए, कहीं ना कहीं शायद आप वॉशिंगटन सुंदर को इस बार देख सकते हैं आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करते हुए, क्योंकि ये पहले भी तमिलनाडु के लिए ओपनिंग कर चुके हैं। इसके बाद एडम जैम्फा अभी अवेलेबल नहीं है पहले मैच के लिए। शहबाज अहमद के अभी चांसेस नहीं है, हालांकि ये भी एक एक्स फैक्टर हैं इनके बॉलिंग में। इनका काफ़ी मतलब स्पिन बॉलिंग लाइन में पिछली बार इन्होंने 2 मैच खेले थे और 2 विकेट ली थी यजुवेंद्र चहल। इन्हें T20 में कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता यजुवेंद्र चहल को। अभी तक जो टोटल मैच खेल चुके हैं 99 मैच खेल चुके हैं और 121 विकेट ले चुके हैं। अगर आप देखें 121 विकेट आप 99 मैच में है, और जो पिछला आपका आईपीएल था उसमें 15 मैच में 21 विकेट, और काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। और अगर आप इंग्लैंड में अगर आपने इन्हें अगर बारीकी से देखा हो, इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ थी इनका टप्पा काफ़ी अच्छा पड़ रहा था, काफ़ी अच्छी लेंथ पर गेंद पड़ रही थी, बट विकेट नहीं मिल रही थी। तो मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम विकेट के पीछे जाएंगे और जीतने में काफ़ी बड़ी भूमिका होगी इनके आरसीबी के। तो ये आपको स्टैट्स मिल सकते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा स्टैट्स आप बेसिक ऐसा देख सकते हैं। मैच पहली कॉलम में रहेगा, उसके बाद आपने कितने ओवर कराए, उसके बाद कितने रन आपने दिए हैं, माफ़ी चाहूँगा कितने ओवर आपने कराए और कितने रन आपने दिए हैं, ये आपका चौथे उसमें मिलेगा। विकेट्स आपकी एवरेज क्या है, और आपकी इकोनॉमी क्या है, और आपका बेस्ट क्या है। बेस्ट इनका अभी तक 25 पर 4 है। इसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा मोहम्मद सिराज। इस टाइम जो कहते हैं तारे आसमान पर होना, मोहम्मद सिराज के साथ चल रहा है। हालांकि पिछले सीज़न तक काफ़ी ट्रोल इन्हें किया जाता था, बट इनकी किस्मत पलटी केकेआर का मैच अगर आपको याद हो। इनके 0 पर मतलब 4 ओवर में 8 रन देकर इन्होंने 3 विकेटें ली थी, जो अभी तक इनका बेस्ट भी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पिछले आईपीएल का मैच है केकेआर के खिलाफ, जिसमें केकेआर 120 भी रन पार नहीं कर पाई थी, और इनका जो 3 विकेटें थी वो 0 रन पर थी। 1.3 ओवर में 0 रन 3 विकेटें ली थी। बाकी के ओवरों में इन्होंने 8 रन दिए टोटल। और इससे पहले ये हालांकि ट्रोल किए जा रहे थे, बट अब ये टीम में आ रहे हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, और विराट कोहली को इनसे काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। इसके बाद अगर आपको देख रहा हूँ नवदीप सैनी, लोकल बॉय फ्रॉम हरियाणा। तो हरियाणा से नवदीप सैनी आए हैं। हालांकि इनका 2019 में अगर आप देखते हैं इनका जो प्रदर्शन था काफ़ी अच्छा रहा था। इन्होंने जो 17 विकेट हैं उसमें से 11 विकेटें इन्होंने 2019 में ली थी, लेकिन पिछले आईपीएल में इनकी भूमिका थोड़ी बदल दी गई। इनको पहले इनका जो क्या था, पेस गेंदबाजी इनकी तेज़ी और इनकी जो स्ट्रेंथ कही जा सकती है तेज़ गेंदबाजी थी, और जो दूसरे पर प्रेशर डालना। बट इन्हें थोड़ा रक्षात्मक गेंद करवाने के लिए, रन रोकने के लिए कहा गया। इस वजह से आप देख सकते हैं जो इनकी ये 6 विकेटें हैं। हालांकि अगर इनका फिर से चेंज किया जाता है कि आप सिर्फ विकेट के लिए जाइए और नई गेंद इन्हें दी जाती है, तो डेफिनेटली एक ये बड़ा फैक्टर रहेंगे इस बार भी। काइल जेमिन्सन एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है रिसेंट गेम्स में। 15 करोड़ रुपए आरसीबी ने इनके पास ऊपर खर्चा है, तो मैक्सिमम चांस है ये 6 फुट से ऊपर के गेंदबाज, और आपको काफ़ी अच्छा गेंद का फेंकते हुए दिखेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा अगर आप गेंदबाजी में देखते हैं, 2 आपको मिलेंगे फॉरनर प्लेयर। आपको उनमें से किसी एक को आरसीबी खिला सकता है, जो उनकी अभी तक स्ट्रेंथ चल रही है, केन रिचर्डसन और काइल जेमिन्सन। अगर काइल जेमिन्सन को देखते हैं आप, पहले के ओवर आपको फेंकने में काइल जेमिन्सन एक काफ़ी मददगार बॉलर मिलेंगे आपको। मतलब अगर जल्दी विकेट गिरने आपको चाहिए तो आप काइल जेमिन्सन के पास जाएंगे, और अगर आपको लास्ट के ओवर्स के लिए चाहिए तो आपको केन रिचर्डसन चाहिए। केन रिचर्डसन, हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है 15 करोड़ रुपया खर्चा है तो काइल जेमिन्सन की तरफ ही जाएंगे। और अगर आपको डेथ ओवर की बात करना है, आपके पास पहले से ही नवदीप सैनी है, और डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट पहले भी हमारे पास माने जाते हैं जो कि हैं डैनियल क्रिश्चियन। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए आप सोच सकते हैं कि काइल जेमिन्सन ही विराट कोहली के पिक होंगे। तो आपका जो, मैं फिर से एक बार फर्स्ट 11 आपको बता देता हूँ क्या रहेगा। विराट कोहली नंबर 1 खेलेंगे, देवदत्त पडिक्कल नंबर 2, और ज़्यादा चांस है मोहम्मद अजरुद्दीन नंबर 3 रहेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर आपके एबीडी आ रहे हैं, नंबर 5 पर मैक्सवेल आ रहे हैं, नंबर 6 पर आपके खेलेंगे डैनियल क्रिश्चियन, नंबर 7 पे आपके वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, नंबर 8 पर आपके यजुवेंद्र चहल, नवदीप सैनी नंबर 9, नंबर 10 काइल जेमिन्सन, और नंबर 11 मोहम्मद सिराज। तो ये आपकी पहली 11 हो गई है जो है आरसीबी। अब जो